नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आपने हमेशा कभी ना कभी किडनी रिप्लेसमेंट और थैलेसीमिया जैसी बीमारी का नाम तो सुना ही होगा। लीवर में प्रॉब्लम होना, ये सारी बीमारी आजकल एक आम बीमारी बनती जा रही है और हर घर में पाई जा रही है। पहले की बात करें तो इतना ज़्यादा ये बीमारियां नहीं फैली हुई थी, लेकिन अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स युवाओं में देखी जा रही है। हर पीढ़ी के जो लोग हैं, हर वर्ग के जो लोग हैं, उन सभी में ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। और अगर आप दूसरे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जो कि काफ़ी पुराने हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आपसे एक मोटा पैसा वसूला जाता है। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा हॉस्पिटल भी है जहाँ पर नेचुरोपैथी से आपको ट्रीट किया जाता है। नेचुरली आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को ठीक किया जाता है। तो चलिए हमारे साथ अंदर और यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को ठीक किया जाता है। यहाँ पर अब हम आपको पेशेंट्स का भी रिव्यू देंगे कि पेशेंट्स कैसे यहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं, पेशेंट्स को कैसा फील होता है। वैसे तो कई सारे ऐसे जो चैनल्स हैं या मीडिया चैनल्स हैं वो भी यहाँ पर आते ही हैं और वो आपको ये नहीं दिखाते होंगे कि पेशेंट्स कैसा फील करते हैं। डॉक्टर से तो आप सभी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटी दिखाने आए हैं वो यही है। तो हमारे साथ अंदर आइए। यहाँ पर जैसे आप पीछे देख भी सकते हैं, तो यहाँ पर पेशेंट्स वैसे बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसे कि मैं शुरुआत से ही आपसे बात कर रही हूँ कि पेशेंट रिव्यू हम आपको ज़रूर देंगे। किसी भी हॉस्पिटल में जाएं आपको पेशेंट रिव्यू ज़रूर देना होता है, क्योंकि पेशेंट ही होते हैं जो कि हॉस्पिटल की या तो नाम बना देते हैं या फिर पोल खोल देते हैं। तो अभी हमारे साथ जो है कुछ पेशेंट मौजूद हैं और सीनियर डॉक्टर हिम्स की मौजूद हैं, डॉक्टर अनु भारद्वाज जी, जो कि आईपीडी की इंचार्ज भी हैं, जिन्हें 24 साल का आयुर्वेद का एक्सपीरियंस भी है। तो ये थोड़ा सा बिलीव करना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो रहा है कि 24 साल का मैम। तो अभी मैं फ़िलहाल जो है आपसे पेशेंट का रिव्यू लेना चाहूँगी। जो पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनको क्या प्रॉब्लम थी? ये जीवन जी हैं जी, हिमाचल के रहने वाले हैं और ये किडनी के पेशेंट थे और काफ़ी देर से इनको पहले शुगर की समस्या थी। अच्छा। किडनी की समस्या हो गई और बाकी की बात मैं ये चाहूँगी कि पेशेंट अपने मुंह से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ। और जब हमारे पास ये आए हैं 12 तारीख से ये हमारे पास में एडमिट हैं। अच्छा। और तब तक इनकी काफ़ी सारी एलोपैथी मेडिसिन भी चल रही थी और इनको कुछ फिज़िकल जो है कंप्लेंट्स भी थी, जैसे कि इचिंग थी, स्वेलिंग थी। ये सब कुछ लेकर ये हमारे पास आए थे। और बाकी जीवन जी, मैं चाहूँगी कि आप एक्सप्लेन करें। हाँ, फिलहाल तो एक पेशेंट, आप पेशेंट के तौर पे हैं तो आप ही समझा सकते हैं। तो बहुत अच्छा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ। और जो ये हमारे आपके स्टाफ के जो 12 तारीख से मेरे को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर मंजीत, डॉक्टर अंकित शर्मा, डॉक्टर उदीप और सतराम, ये इतने मृदु व्यवहार के हैं कि जैसे आधी बीमारी तो मरीज की हंसी मजाक में चली जाती है। हाँ। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इनका जल्दी उनके प्रमोशन की जाए और उनको इसे यहाँ हॉस्पिटल से ना जाने दें, ताकि आप हमारे हॉस्पिटल का नाम यह रहे। और एक बात और, हिमाचल के जिला चंबा में भी ऐसा हॉस्पिटल खोला जाए ताकि हम लोगों को इसका सुविधा मिले। पेशेंट की खुशी आप देख ही सकते हैं। पेशेंट बोल रहे हैं कि हिमाचल में भी खोल दिया जाए। इतना अच्छा, और नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है। कोई भी उसमें कोई भी नहीं जा, थेरेपी में जाओ वो भी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, या टबात में जाओ या झूले में जाओ, सब कैंटीन वाले जो भी है, इतना व्यवहार अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। ये तो आप हॉस्पिटल की बात करें कि ट्रीटमेंट जो हो रहा है यहाँ पे, तो आपको फायदा क्या क्या हुआ है? क्या फायदा तो देखो, किडनी का मेरा पेशेंट था, 4.4 था और मैं 2.0 पहुँच गया। अभी मेरे को 2 दिन और है। अच्छा। वो मेरा और कम हो जाएगा। अच्छा। और मेरे को भूख लगती थी, पेट भर खाना खा रहा हूँ मैं, सब कुछ ठीक कर रहा हूँ मैं, अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। खाते नहीं थे खाना। आप इनके वाइफ? अच्छा। तो परेशानियाँ तो होती होंगी हस्बैंड को ऐसे संभालने में। यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है? मतलब कैसे यहाँ पे आने के बाद आपको क्या फील हो रहा है कि आप और ज़्यादा संभालना है? तो खाना खाते नहीं थे, एक चपाती लेनी उसका चौथा हिस्सा खाना वो भी फेंक देना। मैं तो पेशे से अध्यापक हूँ। अच्छा। अब मेरे को नौकरी की जरूरत नहीं, तो मैं दिल नहीं करता मैं यहाँ से जाऊँ। नहीं जा रहा, दिल नहीं कर रहा, पर क्या करें हम। अच्छा। तो यहाँ पर पेशेंट जो आते हैं उन्हें जाने का मन नहीं कर रहा है। जैसे मैं ये कहूँगी कि हिम्स जो है यहाँ पर पेशेंट के रिव्यू के हिसाब से पास हो चुका है, तो हिम्स में क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं
अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो क्या क्या तरीके अपनाते हैं आप? वैसे तो इसका अगर नाम आपने ध्यान दें उस पर, तो दिस इज़ हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। तो हमने सारी पैथीज़ की अच्छी अच्छी बातों को इंटीग्रेट करके ही ये इंस्टीट्यूट जो है ओपन किया था। यस, 2021 में ये जुलाई में इसको यहाँ पे शुरू किया था। और यहाँ पे बेसिकली जो है वो ग्रैड प्रोटोकॉल से हम CKD पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। दैट इज़ ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, जो कि डॉक्टर विश्वरूप ने जो इसको डिज़ाइन किया था। इसके अलावा आयुर्वेद में भी पंचकर्म है, एंड नेचुरोपैथी है हमारे पास, होम्योपैथी है, और ऑफ कोर्स डाइट के साथ डाइट एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों को अभी अगर हम देखें, चाहे हमने अलग अलग पैथीज़ की भी बात कर ली, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाते हैं, या ये पेशेंट भी देखिए अपनी बीमारी के बारे में तो वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हम करते क्या हैं, वो बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल है कि कोई भी उसको कर सकता है। सिर्फ हम सबसे पहले पेशेंट का एक रूटीन जो है बिना ही उनको बताए, उनका जो एक सर्केडियन रिदम है, उनका जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको सेट कर देते हैं डे 1 से। क्योंकि उनके उठने के बाद उनका योग करने का, फिर उनका खाना खाने का, थेरेपी जाने का, और रात को जो है 9 बजे तक सो जाने का एक रूटीन रहता है। तो वो सूर्य की किरणों के साथ जो हमारा हार्मोनल रिलेशन है, वो जो है करेक्ट हो जाता है अपने आप से पेशेंट का इनसाइड। ये उनको पता भी नहीं होता कि हमारे साथ ये पहले दिन से होना शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो हम हॉट वाटर जैसे इमर्शन करवाते हैं, तो वो भी एक नेचुरल चीज़ है। जल के साथ हमने पानी के साथ अपना जो नाता तोड़ लिया हुआ है, उसको हम वापस जोड़ रहे हैं। हाँ। तो एक हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ, जैसे सर आप हिम्स जो फैमिली बनी हुई है उसका एक मेंबर आप भी हैं, तो यहाँ पर जब आए थे तो प्रॉब्लम्स तो आपको बहुत सारी थी, और अभी आप मुझे मतलब आधे से ज़्यादा ठीक लगा। पहले दिन आई थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को। अच्छा। उसके बाद उसके बाद तो बहुत अच्छा है। जैसे डॉक्टर साहब मिलते गए मेरे को, और मेरा अच्छा ठीक होता, व्यवहार उनका अच्छा था, ठीक होता गया। ठीक, मतलब मेडिसिन से कम और व्यवहार से ज़्यादा जैसे कहते हैं वो ठीक होता है। हंसी मजाक से ठीक हो जाता है, मजाक तो वैसे ही चली जाती है हंसी मजाक से। तो ये चीज़ एक हैरान करने वाली बात भी है कि आपको जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, माफ़ कीजिएगा मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको दवाई दी जाती है, अलग अलग बॉटल्स ग्लूकोज की चढ़ाई जाती है, और यहाँ पर आपको हंसते खेलते ठीक किया जा रहा है। तो ये पेशेंट का रिव्यू बहुत अच्छा था। अच्छी दवाई हंसी मजाक ही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात ये है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी ही शक्ल आपको मैं एक एंकर नहीं दिखाई दूंगी, दूसरी भी एंकर्स हमारे पास हैं जो कि और भी पेशेंट्स का रिव्यू लेने वाले हैं। तो साथ ही जिस तरीके से पेशेंट्स का रिव्यू रहा है, और मैम पेशेंट की हालत अब कितनी सुधर चुकी है पूरी? जब ये हमारे पास आए थे तो क्रिएटिनिन इनका लेवल जो था वो 4 था। तो अभी ये मेरे पास इनकी 14 जनवरी की रिपोर्ट है। अभी हमने दोबारा से रिपीट नहीं करवाया, तो इनका इसमें जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो 2 आया है। अच्छा। तो इसका मतलब कि जो इनकी बॉडी है, नो डाउट हम कुछ भी करते हैं, चाहे हम खाना भी खाते हैं, तो हमारी बॉडी सबकी अलग अलग डिफरेंटली उसको रिस्पॉन्ड करती है, उसको रिस्पॉन्स देती है। तो इनकी बॉडी है, इसका मतलब कि जो भी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसको ये पंचकर्म कर रहे हैं, ये हॉट वाटर इमर्शन कर रहे हैं, हेड डाउन टिल्ट भी कर रहे हैं आप, हाँ, और जो डाइट और योग है, बाकी वही एक जो साइकोलॉजिकली एक कंफर्टेबल और बहुत ही ईज़ में, क्योंकि हर टाइम पेशेंट को, खास करके जो किडनी के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, उनको तो जो है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होता है कि हम अब कभी ठीक नहीं होंगे। तो वो जो उस चीज़ को हम चाहते हैं कि हमारा माहौल भी हम ऐसा रखते हैं कि किसी से भी वो किसी भी तरह की अपनी बात जो है पेशेंट कर सके। अच्छा। तो उससे मुझे लगता है कि इनकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि बहुत जल्दी ये बिल्कुल जैसे अभी भी, हाँ बिल्कुल। तो सर एक फैमिली के मेंबर होने के नाते मैं तो हिम्स में ये सवाल आपसे पूछना था कि यहाँ पर जैसे आप पहुँचे तो उसके बाद जैसे मैम बता रही हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक किया जाता है, तो सच में ऐसा होता है या फिर पोल खोल लेंगे कुछ? नहीं बिल्कुल सही है। ऐसे करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। एक बिनती है, चिला चंबा में एक जैसा हॉस्पिटल खोल जाए जी। जी। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट, बहुत दूर जाना पड़ता है, नज़दीक खुल जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। जरूर। तो थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनका रिव्यू ये रह रहा है
कि दूसरी जगहों पर भी इस तरीके का हॉस्पिटल खुलना चाहिए और हॉस्पिटल कम एक पिकनिक स्पॉट जो है वो ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप चारों तरफ हरियाली देख रहे हैं, खुशी देख रहे हैं, लोगों की शक्लों पे जो खुशी दिख रही है वो बड़ी बात है। यहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के साथ आपको खुशी दी जाती है। तो इसी तरीके से नेशनल खबर के साथ बने रहिए। मैंने तो 3-4 दिन में ही तजर्बा देख लिया, मेरी जितनी ये शुगर चेक करते हैं इतनी कभी आई नहीं। जब ये यहाँ पे आए थे तो इनका डायलिसिस चला था हफ्ते में 2 बार, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थेरेपी के लेने के बाद बाथटब वगैरह हेड टिल डाउन वगैरह लेने के बाद तो फिलहाल हमारी कोई भी डायलिसिस नहीं हो रही है। यहाँ से बहुत खुश होके जा रही हूँ, मेरे को बहुत रिलीफ महसूस हो रहा है। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा। हर जगह से मायूस हो गए थे, यहाँ पे हमको आके एकदम ऐसा लग रहा है कि अब एकदम सब ठीक हो जाएगा। सब फैमिली की तरह हॉस्पिटल जैसा माहौल नहीं है, घर जैसा माहौल है। अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं, अब आपको आपकी हर बीमारी से आराम मिलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अब आपको हर बीमारी से आराम मिलेगा। सबसे पहले आप बीमार होते हैं, बीपी या शुगर होता है, आपकी एलोपैथी में एक गोली शुरू होती है, फिर 6 महीने या 2 साल बाद आपको दवाई असर नहीं करती, गोलियां 2 हो जाती हैं या 4 हो जाती हैं, फिर कुछ टाइम बाद कोई दूसरी बीमारी, फिर कुछ साल बाद किडनी पे या लीवर पे असर आता है, फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और 1 गोली 2 गोली तीसरी चौथी गोलियां और गोलियां बढ़ती चली जाती हैं। जब पहली बीमारी आई थी, पहला लक्षण आया था, उसी वक्त आयुर्वेद की शरण में आ जाते तो इतनी सारी गोलियां किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर से बच जाते। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, स्वास्थ्य व सुखी जीवन व्यतीत करें। 8 साल पहले इनको सर्वाइकल कैंसर हुआ था, तब हमने बेंगलुरु में इसका ट्रीटमेंट करवाया, रेडिएशन और कीमोथेरेपी का पेट स्कैन करवाया। सो वो पूरा बॉडी में फैल गया था। तब हमने तय किया कि यहाँ आने का, ट्रीटमेंट लेने का। जब आए थे पूरा सांस लेने में पूरा दिक्कत हो रही थी इनको, अब बेहतर फील कर रही है। इन्होंने पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट किया था वो बहुत अच्छा है, वो नंबर 1 ट्रीटमेंट है। इसके लिए मनीष सर, आचार्य मनीष जी को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया, इसके लिए इतना अच्छा हॉस्पिटल खोला। नमस्कार, मैं आपके साथ गेटी भाव्या। तो जैसा कि मेरी सहयोगी प्रज्ञा झा ने आपको अभी हिम्स हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी जानकारी दी, तो उसी हिम्स हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर पूजा हमारे साथ अभी मौजूद है। तो डॉक्टर पूजा, पहली बात तो वेलकम। थैंक यू मैम। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, तो आप उनको ट्रीट एक ही तरीके का देती हैं, कैसे देती हैं? ओके तो सबसे पहले तो आजकल आप लोग देखते ही हो कि एक पैथी ऐसी है जो किसी के ऑर्गन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी के ऑर्गन्स को ऑपरेट करके निकाल रहे हैं। आपको दिन में 20-20 दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और दूसरी पैथी जहाँ पे हम बात करते हैं वो ऐसी है जो दवाइयों को बंद कराती है, आपको ऑपरेशन ना हो इस तरीके से ट्रीटमेंट देती है, या फिर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने की नौबत ना आए उससे बचाती है। तो यहाँ जो ट्रीटमेंट है वो हम इंटीग्रेटेड लेवल पे कर रहे हैं। मींस जिस पैथी से जिसको असर होता हो या जल्दी रिकवरी मिलती हो उस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल वे में है। जिसमें अगर आपने कभी सुना हो कि पंचकर्म थेरेपीज़ होती हैं, योगा, मेडिटेशन, जो अंदर से सेल्स की हीलिंग पे काम करता है, हम उस तरीके से काम करते हैं ताकि हम दवाइयों पे ना डालें मरीज़ों को। क्योंकि लोग ना दवाइयाँ खा खा के आजकल परेशान हो चुके हैं, और ये आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। क्योंकि आप किसी को भी देखो, हर घर में 2 लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो सुबह खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद तरह तरह की दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो यहाँ पे लोगों का पहला विश यही होता है कि जल्दी से जल्दी मेरी दवाइयाँ बंद करवा दो। तो हम उसी चीज़ पे फोकस करते हैं। इसी चीज़ पे फोकस करते हुए आज मैं आपको एक पेशेंट से भी मिलवाती हूँ जो हमारे पास आए थे, CA सर्विक्स। 8 साल पहले उनको डायग्नोज हुआ था कैंसर सर्विक्स का, जो फीमेल का एक पार्ट होता है, तो वहाँ का कैंसर डायग्नोज हुआ था। इनकी जो थी वो कीमोथेरेपीज़ भी हुई। अब ये लास्टली जब इनको लगा कि अब अकॉर्डिंग टू एलोपैथी जो है वो कीमो रेडिएशंस आप जानते ही हो, बट आप खुद सोचो कि इतना केमिकल अगर बॉडी में जाएगा तो उससे बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा।
इट मीन्स 80% चांसेस होते हैं कि एक जगह का कैंसर जो है वो पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देता है। यही कुछ इनके साथ भी हुआ। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि ये जब आए थे तो क्या प्रॉब्लम थी, इनको क्या बेटरमेंट फील हो रहा है, वो थोड़ा सा हम इन्हीं से बात कर लेते हैं ताकि वो कनेक्शन बन सके किसी भी पेशेंट का जो कीमो रेडिएशन की साइड जा रहे हैं वो वहाँ से बच सके। तो ये हमारे साथ पेशेंट हैं। वेलकम मैम। नमस्ते मैम। आपको क्या तकलीफ़ थी, मतलब जब आप एलोपैथी में ट्रीट करवा रही थी अपना? मैडम मैं बोलूँगा इनकी तरफ से। इनका नाम लक्ष्मी है, हम आंध्र प्रदेश से आए हैं। 8 साल पहले इनको सर्वाइकल कैंसर हुआ था, तब हमने बेंगलुरु में इसका ट्रीटमेंट करवाया, रेडिएशन और कीमोथेरेपी का। और 8 साल 3 मंथ्स हुआ, अच्छा हुआ। Again 1 month back it has again came, so PET scan करवाया, so वो पूरा बॉडी में फैल गया था। तो फिर हमने सोचा ट्रीटमेंट बेकार है, इसलिए हमने BRC सर और मनीष सर का वीडियोस देखा और उससे पता चला कि हम आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से इसका इलाज होगा। ये YouTube वीडियोस देखकर और इनसे बात हुआ फ़ोन से, तब हमने तय किया कि यहाँ आने का, ट्रीटमेंट लेने का। सो यहाँ आके हमको 8 दिन हुआ। जब आए थे पूरा सांस लेने में पूरा दिक्कत हो रही थी इनको, अब बेहतर फील कर रही है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है और भूख भी अच्छी लग रही है। वो इन्होंने पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट किया था वो बहुत अच्छा है, वो नंबर 1 ट्रीटमेंट है। इससे इतनी ठंड हम सह नहीं सकते, हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, इसके बावजूद भी इन्होंने ठंड सह लिया। मेरे को बहुत डर लग रहा था, कैसे सहलेगी इतनी ठंड, मेरे को ही नहीं हो रहा था। पर 5 दिन के बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, हमको बहुत कॉन्फिडेंस है इसके ट्रीटमेंट पर। सो हम इसके लिए मनीष सर, आचार्य मनीष जी को हमारा बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। इतना अच्छा हॉस्पिटल खोला और लोगों को दवा मुक्त करवाने के लिए और नेचर की ओर आने के लिए उनका खुशी में उनका आभार रहा हूँ। तो जो आपकी कीमोथेरेपी हुई थी तो उसके बाद आपको दोबारा से कहा गया, जैसे अभी रीअक्रेंस हुआ, दोबारा से हो गया, तो उसके बाद दोबारा से आपको कीमो और इसके लिए सजेस्ट किया गया? हाँ मैडम। ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कीमो, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, कोई भी अगर हम ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो परमानेंट, अगर आपने कुछ टाइम करवाया तो चल जाएगा। स्टार्टिंग में यही होता है कि आपकी 6 साइकिल होंगे, 8 साइकिल होंगे, बट वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 80% तो स्प्रेडिंग के चांसेस बढ़ ही जाते हैं। मेटास्टेसिस मतलब पूरी बॉडी में फैल जाना। अब जैसा इन्होंने भी बताया कि पहले सिर्फ सर्विक्स में था, अब धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में फैल गया। तो ये कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, बट लोगों को पेनफुल ट्रीटमेंट मैडम। हाँ, यस, वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट, बिकॉज कीमो मीन्स केमिकल गया तो वो मल्टी ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा ही करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है, अगर हम कैंसर सेल्स पे काम करें, बॉडी आपकी सेल से बनी हुई है, हमें सिर्फ सेल्स की हीलिंग पे काम करना है, तो यहाँ सिर्फ हम उस पे फोकस करते हैं। कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं, हमें सिर्फ रूट पे काम करना होता है। तो अगर हम रूट पे काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी में सिम्टम्स है वो खुद ही सबसाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए कोई केमिकल नहीं। अगर आप लोग चाहते हो, कोई भी जो मेरी इस वीडियो को देखेगा या फिर कोई भी ऐसे पेशेंट जो कैंसर से पीड़ित हैं या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गन जो फेलियर में जा रहा है, तो एक बार अपने ऑर्गन को बदलवाने की बजाय या उसको निकलवाने की बजाय, अब आपने लाखों लोग देखे होंगे, गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ, गॉल ब्लैडर निकाल दिया, यूट्रस में सॉली हुई, यूट्रस ही निकाल दिया, तो उससे क्या होगा? आपको क्या लगता है उससे बॉडी में इफेक्ट नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। अगर वो बन के आया है ऑर्गन और आप निकाल रहे हो तो बीमारी तो आएगी आएगी। तो कोई भी ऑर्गन निकालने से पहले एटलीस्ट एक बार ट्राई ज़रूर करें उसको बचाने की। तो यहाँ पे उसी चीज़ पे काम किया जाता है कि आपके खुद के ऑर्गन को बचाया जा सके। और हमारा मेन जो तरीका है वो सिर्फ नेचुरल तरीका है। तो मैम, मतलब ये रिज़ल्ट जो देता है मोस्टली वो कितने परसेंटेज में आप दे सकते हैं कि ये कितने, मतलब आप गारंटी इस बात की दे सकते हैं कि कितने % की ठीक हो सकते हैं? एक्चुअल में
देखो गारंटी वर्ड मैं हेल्थ के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज वो वैसे भी लीगल एक्शन हो सकता है किसी भी डॉक्टर के खिलाफ, तो गारंटी वर्ड यूज़ नहीं होता। बट अगर पेशेंट खुद ही फील कर रहा है, जैसा ये मैंने नहीं बताया, इन्होंने बताया, अब पेशेंट की भावना को पेशेंट खुद किसी को समझा सकता है, राइट। तो मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं 100% ठीक कर रही हूँ, वो खुद बोलेगा जिस दिन वो ठीक होगा। तो गारंटी नहीं होता, गारंटी वर्ड ही नहीं होता। बस ये है कि आपको पेशेंट को फिजिकली खुद ही फील हो जाता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, कुछ इन्वेस्टिगेशंस बता देती हैं। अब ऐसा नहीं है, जैसे इनका पेट सीटी हुआ होगा तो हम उसको रिपीट ज़रूर कराएंगे। हाँ, हम कोई भी अनवांटेड टेस्ट नहीं कराते। जैसा आपने देखा होगा, आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे क्या होता है, 10 टेस्ट लिख के दिए जाते हैं, वो 10 के बाद भी अगर क्लियर नहीं होता अगले 10 आ जाते हैं। तो हम वो करवाते हैं जिससे कुछ इनका फ़ायदा हो, इनको भी पता चले कि मैं ठीक हो रही हूँ। तो जैसे इनका पेट सीटी हुआ होगा, मैं इसको 3 महीने बाद ज़रूर रिपीट करवाऊँगी, तो उससे इनको खुद ही समझ में आ जाता है कि हाँ बेटर हुए हैं, क्या हुआ है, तो वो चेंजेस खुद ही दिख जाएंगे, तो मुझे गारंटी देनी नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आपने सुना हिम्स हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर पूजा से और उनके मरीज से कि उन्होंने इस जर्नी में क्या सफ़र तय किया और क्या इसका असर हुआ। तो इसी तरीके से देखते रहिए नेशनल खबर। धन्यवाद।